अबू जी के ना पैसे मिलने हैं इंशाल्लाह इसी महीने के ना दिसंबर के हाफ तक उन्हें ना पैसे मिल जाने हैं। उन्हें जैसे पैसे मिलेंगे फिर हमने फ़ौरन छतों का काम स्टार्ट कर देना है। तो आसमा से भी बात होती रहती है, उसको भी कहा था कि आज वो मतलब आके ना बहुत सारे काम हैं जो वो आके करवाए। अल्लाह सोनिया उन्होंने जिन्ना को नहीं औलाद उन्होंने औलाद दे। अल्लाह सोनिया जिन्ना को नहीं कार उन्होंने कार दे। अभी का कार्ड आया हमारे लिए, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, अबू जी और एहसन जाएंगे। दीनी दा खून उतरी आंदी है। क्यों? पता नहीं उनके अंदर कोई जल राम ने मैंने तो दवाई भी खादियां नहीं राम दा भी कोई नहीं। ये क्या कर रही से? छोड़ दे क्यों? सर्दी का ब्लैक कलर आप भी कहते हैं कि ना। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बनना हो गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम ना घर के ख़त्म कर लिए हैं। अंदर से भी सारा कुछ तकरीबन समेट लिया। मेरी ना तबीयत कल से बिल्कुल भी सेट नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं तबीयत मुसलसल ख़राब है। और कल भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे भी और मतलब शदीद किस्म की तकलीफ़ हो रही थी, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो रात को मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली, घर वापस आई हूँ तो अम्मा मुझे देख के इतना ज़्यादा परेशान हो गई, कहती तुमने अपना क्या हाल बनाया है। तो असल में ऐसा हुआ कि मैंने ना अपनी एक दोस्त के कहने पे मैंने कहवा पिया। कहवा, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा और नींबू और अदरक, ये सारा कुछ डाल के मैंने कहवा पिया, तो उससे मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मसले हुए। हालांकि वो मैंने पिया था वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। तो जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। तो अब रात से थोड़ी सी तबीयत ठीक है, प्रॉपर ठीक नहीं है। सुबह में मैं उठी हूँ, मैंने एहसन से कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो कि बिस्तर वगैरह उठाओ, बाकी मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो उसने उठा दिए, अल्लाह उसका भला करे। रात को वो बिछा भी देता है, सुबह वो उठा भी देता है। तो बाकी सारी जो घर की सफाइयाँ ना वो मैंने की हैं। तो अभी आज शावर नहीं करूँगी, तबीयत सेट नहीं है, तो रहते ही भी हवा ना लग जाए। तो अभी सिर्फ मुँह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, फिर चलते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ, मतलब मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। तो आज पता नहीं दिन कैसा निकलेगा, लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं, एक दिन से क्या ही फ़र्क पड़ना है। तो अभी अम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं अम्मा क्या कर रही हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते हैं। जी अम्मी, शुरू कर दिए खाना? अम्मी मैंने ना भाई को वैसे वॉइस मैसेज किया हुआ है, अभी मैं फिर देख लेती हूँ। तो अगर उनसे बात हो जाती है तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह आज। मेरा मोबाइल ऐसा लेके आओ, वो बिजली वाले भाई को फ़ोन करते हैं। ये कितने पैसे रुपया नहीं दिया तो दुकान पर जाकर मैं जेब में हाथ मारे पैसे। वो मैंने अभी अपने हाथ में देखे पैसे, मेरे हाथ में, मैंने इसको दिए दुकान वाला कोई। कहता पैसे दो तो मैं कहता पैसे किधर है? पैसे चलो तो जरी ने दिए नहीं, 35 कांटा लेकर आया। चलो ठीक है, वो मोबाइल लेके भाई को फ़ोन करते हैं। तो अम्मा जी आप मेरी एक रोटी बनाएं, फिर मैं तैयारी करूँ। मैं रोटियां पेड़े बना दी पईयां ते हुण रोटियां पकान लगी वही ना। नाल नाल ठहर जाएंगे तो मुझसे रोटियां पका तो अभी मैं आपकी बात करवा देती हूँ, आज अम्मी लाजमी करवा लीजिएगा, यहाँ से बहुत सर्दी जाती है, यहाँ से बहुत सर्दी जाती है, रात को मुश्किल हो जाती है। और ऐसा नया बाइक ना लेके आया करो, वैसे भी वो डराते रहते हैं कि इधर हादसे बहुत होते हैं। रात में ना एटीएम ख़राब होगी, और लाइट जो है ना वो एटीएम के मामले में बहुत सख्त है, कहता है कि जैसे एटीएम ख़राब होती है आपने आना है। एटीएम ख़राब होगी और मैं इतनी बीमार, मैंने कहा मतलब मैंने माजरत कर ली कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और यहाँ से कोई बंदा जा भी नहीं रहा कि बंदा उसके साथ ही चला जाए या कोई सीन कर ले, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। और अगर मैं यहाँ से निकलूँ बाहर, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो वो फिर जिम्मेदारी भी तो नहीं ना किसी ने लेनी। तो इसलिए रिस्क ही है कि इतनी रात को, यहाँ तो 5 बजे रात हो जाती है और एटीएम रात को 8 बजे ख़राब हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं टाइम से सो गई। अब अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, पता नहीं क्या ही मामला आज होंगे मेरे साथ। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अम्मी चले दे मुझे रोटी, मैं फिर तैयारी करूँ। मैं देनी आ लगी पेड़े बनाई बैठी तो तेरी रोटी पकानी है। हाँ जी, तो अभी ना हम लोग आए थे नए घर में। कल ऐसा हुआ था कि हमारी जो सीढ़ी थी ना, हमने वो किसी से लेके यूज़ कर रहे थे घर बनाने के लिए ना, अपनी हमने बाद में मंगवाई थी, तो वो ना यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने ना हमें कहा हमारी सीढ़ी दे दे। तो अम्मी कल इधर आई, अम्मी ने सारे घरों में तलाश किया, इधर भी देखा, हमें कहीं पर वो मिली नहीं। तो अम्मी लड़ाई लड़ूई करके वापस चली गई। तो फिर जाके वहाँ पता चला कि उन्होंने अपने घर में ही रखी हुई है, उन्होंने हमें एवं खवा दिया।
और आप लोग के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अभी आप अपना नया घर अपनी दिखाते ना उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये अभी हम लोग ना नए घर में ही आए हुए हैं, तो माशाल्लाह से घर तो बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन ये ना हमने थोड़ी अर्से के लिए काम रोका था, वो इस वजह से कि हमने पहले काम रोक लिया बजाय इसके कि जब हम एंड पे पहुंचते तो तब हम रोकते, इसलिए हमने अभी रोका। अबू जी के ना पैसे मिलने हैं इंशाल्लाह इसी महीने के ना दिसंबर के हाफ तक उन्हें पैसे मिल जाने हैं। उन्हें जैसे पैसे मिलेंगे फिर हमने फ़ौरन छतों का काम स्टार्ट कर देना है। मेन काम छत का है, जब छत पड़ जाएगी ना फिर बाकी काम तो बहुत आसान है, मतलब प्लस्तर ये वो उस पर बंदा आहिस्ता आहिस्ता लगा भी रहेगा, लेकिन मेन काम छत का है। तो वो इंशाल्लाह जैसे ये अबू को पैसे मिलते हैं ना उससे अगले दिन ही हमने काम स्टार्ट कर देना है। तो आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें अपना घर जितनी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल करना नसीब करे। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हर वो बंदा जो किराए के घर पे रहता है अल्लाह ताला उसको ज़ाती मकान दे, अल्लाह ताला उसको कभी भी किराए पे ना रखे, क्योंकि घर एक बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में जहाँ पे पेट पालना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे अगर आपका अपना घर नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, ये हर बंदा समझ सकता है। तो आप सबसे खसूसी मतलब रिक्वेस्ट है कि आप हमारे घर के लिए दुआ करें ताकि हम इसको जल्दी जल्दी शुरू कर सकें। और वैसे भी अभी सिर्फ एक हफ़्ता रह गया। पहले उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको पहली को पैसे दे देंगे दिसंबर की, तो जब पहली आई तो फिर वो बंदा घर आया, उन्होंने अब्बू के साथ आके बात की कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें 15 दिन दे दें। तो अब सिर्फ एक हफ़्ता रह गया 15 दिनों में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 के फ़ौरन बाद काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ प्लस्तर मतलब जब छत पड़ेगी तो साथ साथ दूसरे काम भी होते रहेंगे। मेन काम हमने सिर्फ इतना करना है कि प्लस्तर करके और फर्श इतने को हो जाए कि रहने के काबिल, कच्चे करके ना हमने इस घर में आ जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम साथ साथ काम करते रहेंगे। तो आसमा से भी बात होती रहती है, उसको भी कहा था कि आज वो मतलब आके ना बहुत सारे काम हैं जो वो आके करवाएगी, मतलब दरवाजे बनने के लिए दे देगी और लेंटर का काम भी उसने करवा के जाना है। तो वो भी आ जाएगी थोड़ी दिनों तक, जैसे पैसे मिलते हैं फिर उसको भी बताएंगे, वो भी आएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग तो बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि हम जल्दी से इस घर में वापस आ जाए। आप किसी के घर में जितना मर्ज़ी रह ले वो आपका अपना घर नहीं होता, और आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल होने की कोशिश करें, आप नहीं हो सकते। जो आपको कंफर्ट अपने घर में मिलता है वो किसी दूसरे के घर में नहीं मिल सकता। और वो भी अपना घर जो हमारा था ना वो तो था तो सारा ईंटों वाला, मतलब उसमें मिट्टी नहीं थी, तो लेकिन था पुराना, तो उसको भी साफ़ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब वहाँ गए हैं वहाँ तो है ही सारी मिट्टी, तो अम्मी बेचारी का ना कोई सामान का सुर लगता है ना चीज़ों का, कोई इधर पड़ी है कुछ उधर पड़ी, कुछ मिलती नहीं है। एक दफ़ा कमरे में कोई चीज़ गुम हो जाए समझे वो नहीं मिलने वाली। तो हालात ज़्यादा ही ख़राब हैं। लेकिन ये है कि जहाँ हमने इतना सर्वाइव किया है 2-2.5 महीने, वहाँ को 2-2.5 महीने और सही, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि रमज़ान तक इधर आ जाए। अगर तब ना आ सके तो छोटी ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम अपने घर में होंगे। तो यहाँ पे बड़ा प्यारा घर बनेगा, आपको सारा दिखाएंगे साथ साथ। आप बस हमारे लिए दुआ करिएगा कि जैसे हमने इसको शुरू किया वैसे हम इसको कंप्लीट भी कर लें। तो आज मैंने वीडियो बनाई सिर्फ इसलिए थी कि आप सबसे दुआ करवाने के लिए कि आप हमारे हक़ में दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि हमेशा उस ज़ुबान से दुआ करो जिससे आपने कोई गुनाह नहीं किए। तो वो सिर्फ दूसरे बंदे की ज़ुबान होती है, हम अपनी से तो करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत मेरी ज़ुबान से कभी कोई गुनाह नहीं हुआ या कभी झूठ नहीं बोला। तो दूसरे की ज़ुबान से हम गुनाह नहीं करते, तो उससे ज़्यादा दुआ कबूल होती है। तो आप सब दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने ज़ाती मकान दे, आपके मसले परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें सारी ख़त्म करें, और उसके सदक़े हमें अम्मी हमारे ना बड़े देखने वाले दुआ करते हैं कि आप ना अपनी अम्मी से हमारे लिए दुआ करवाइएगा। तो आप उन सब के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह सोनिया उन्होंने जिन्ना को नहीं औलाद उन्होंने औलाद दे, अल्लाह सोनिया जिन्ना को नहीं कार उन्होंने कार दे, अल्लाह सोनिया हर बच्चों धियां पुत्रां दे लेख मुकद्दर चंगे करी, अल्लाह उन्होंने नेकां नाल मत्थे जोड़ी, उन्होंने 7 ते 17 सुख देवी उन्होंने बच्चों नूं, अल्लाह बे औलादां नूं औलाद देवी, अल्लाह सोनिया हर धी भैन दा पुत्रां दे अल्लाह मुकद्दर चंगे करी, उन्होंने पीछे मेरी औलाद दा भी हमारे घर के लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह साडे घर ਲਈ ਵੀ दुआ करिया जे मैं ਤੁਹਾਡੇ हक कीती तो तुसी मेरे हक करिया। नाश्ता बन गया, मेरे को ये सेट नहीं थी, तम्मी से कहा मुझे अंडा मंगवा दे, और साथ में आलू पालक का सालन है जो मैंने रात को बनाया था, साथ में चाय का कप है। तो इस टाइम अच्छा नाश्ता कर लेते हैं, फिर 1 बजे तक ना बंदा काम भी सही से कर लेता है और भूख भी नहीं लगती। वरना जिस दिन नाश्ता सही नहीं करते हुए सारा दिन दिमाग भी घूम रहा होता है और बार बार भूख लगती है। तो हमारी तो शुरू से ये रूटीन है। तो माशाल्लाह से नाश्ता इतना मजे का, आप लोग भी आए मिलकर करते हैं। का कार्ड आया हमारे लिए, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, अब्बू जी और एहसन जाएंगे।
तो अबू जी का बेसिकल नाम मुस्तफ़ा है, लेकिन लोग उन्हें सैद करते गांव में। तो ये लोग तो इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम लोगों ने खैर नहीं जाना, छुट्टियां नहीं मिली, ऑलरेडी 3 छुट्टियां की हुई हैं। तो अभी चलते हैं, टाइम मेरा हो गया है। तो बाकी आप लोग दुआ करिएगा तू लई जा खीर अल्लाह पाक। हाँ अभी टाइम ही नहीं है, टाइम हो गया। पा देंदा तेन डब्बी विच। चलेंगे, पकड़ लो। आपको मेरे सामने ना हाशिम का बिस्तर आना पड़ा दिखाई दे रहा है। मैं ना ये उठा रहा था तो ना अम्मी जान बुला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जान बुला रहे थे। बुलांदी पैसा के आशम गया चला है हाँ उसका फोन है, शहर चला गया है। क्यों गया है शहर? ਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਰਾ ਖੂਨ ਮੂਤਰੀ ਆਂਦੀ क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ लेने क्या गया है शहर? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਝ ਲਈ अच्छा ਨਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ हाशिम ना ਕੇ ਚਾਲਤੇ मंडी जैसे मैं अम्मी के साथ सारा दिन रहता है ना, इस तरह हाशिम ना अब्बू के साथ होता है डेरे पर है। तो वो जो कोई भी काम हो ना वो हाशिम करता है। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं भैया? तो हाशिम का फोन क्या आंदा आया सी कि मैं ना शहर गया ते अबू जान ने क्या डेरे ते ना चले जाए। मैं चला गया बूट लैन ਉਹ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ते ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਗਰਮੀ ਹੋਈ अच्छा ते आते की ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ इतना थोड़ा। अभी ना हमारे नेबर गए हैं ना, ग्राइंडर मशीन चाहिए, वो निकाल कर दे रहा हूँ। कोई सामान का नहीं पता लगता नए घर में, पुराने घर में हर जगह का पता था। आप ना सामान देख सकते हैं कैसे जुड़ा हुआ है। इधर से मैंने मशीन निकाली, जग मिले ही नहीं, वो लेकर ही नहीं गए। और ये हमारी जूसर मशीन है, वो कोई हमारे ना बर्तन पड़े हैं शीशे के, और ये हमारा ना बर्तनों का सेट पूरा इधर रखा हुआ है। ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੈ क्यों आराम नहीं है? ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਲੱਗ ਕੇ ਚੁ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ये क्या है? ਇਹ ਆਲੂ ਮਟਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਆ ਸਾਗੀ ਰੱਖ ਫਰਿੱਜ ਚ ਤੇ ਟੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ये कौन देगा? ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗਈ अच्छा इतना सारा? ਹਾਂ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਆਈਆਂ ਮੁੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੇ ਸਾਲ थक भी गई हैं बस एक ਵਾਰਸ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਲੀ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਚੱਕੋ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਂਗਾ ਮਟਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 50 ਦੇ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ 1.5 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ 50 ਤੇ ਚੜੇ ਜੇ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਪਾ ਮਟਰ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ अंदर से ये कपड़ा लेकर आ रहा हूँ छाड़ है अम्मी जान इसका क्या करना? ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਖਣਾ ਇਦੋਂ हाँ जी ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ अच्छा ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸਾਲ क्यों? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਲ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਥਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ अच्छा ये बरांडे का पर्दा है, इसे इसके साथ मेलना है। ਆ ਡੰਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਰੀ ਕੋ ਡੰਡਾ ਲਾ अच्छे से अड़ाओ इसे, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ नहीं इधर से अड़ा दो, मैं ऊपर कर लूँ। ठीक है ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਟੋਲ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਜਾਂ ਨਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਪਾ ਕੁੰਜਨੇ ਆ ਕੁੰਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛੱਟ ਬੈਠਨੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ आपको पता ही है जब आप यस्मा थी ना, जरी बैंक चली जाती थी, वो अम्मी के साथ काम कराती थी। अब अम्मी जान ਅਸੀਂ अकेले ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ हाँ मैं और अम्मी जान सारे करके आप देख सकते कितना क्लीन हो चुका है रूम। अम्मी जान ने कहा था सुबह लेकर आ दुकान पर, मैंने ना सिलाई करनी पहले वाला था वो ना गुम हो गया, जो पहले काम करने आती थी ना उसको दिया जान ने कहा मेरा जो चप्पल है ना वो धोकर ला दो, वो धोने लगा था और मैंने देखा अम्मी जान की ना चप्पल टूट गई है। अब मैं शहर गया ना अपनी अम्मी जान को ना नई चप्पल ला कर दूंगा, थोड़ा सा वाश कर लेते हैं। अपनी अम्मी जान को देखा है, पता नहीं ये क्या कर रही है। अम्मी जान ये क्या कर रही है, इसे छोड़ दे क्यों? ਸਿਉਆ
किस लिए? टूट गई है तो नहीं ला दूंगा, वो नवी दे आंदे तो टूरा किंदे थे तेरे जूते ही खत्म हो गए। और जुत्ती टूट गई है तो उन्हें नू सही करनी है अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जुत्ती आई मेरे जुत्ती का मटन तमाम कंजरा लगा है और क्या लेकर आए हो? आशिम, दवाई किधर है गां की? है आशिम, डेरे पर है। तो जरा तू कह रहा था मैं माल्टे ना लेके आ रहे हैं पूरा थैला, वो किधर है? जुत्ती किथे डेरे दे मामले पाक हर चीज लेके ते आनी सी घर। मेरी मंडी की पवांदी तेरी जराबां टूट वे लम्बी शहर गया तो कोई चीज लेके भी नहीं आया, कि नहीं? मटर तो लाया है बेचारा कि तो पैसे कितों आ गए सानू देखो आओ एठू गोला फाड़वे का टाइम है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अम्मी जान ना मेरे लिए ना खीर निकाल रही है। अम्मी जान, खीर को कितना दिन हो गया? ला इन्नी होते नहीं पाई बहुत है, थोड़ी सी और दे देते तो। दूए भी जी नहीं तेनू कल्ले दे देनी है सारी नहीं अम्मी जान, कोई नहीं, जितनी भी। दूए भी ने पुत्र अच्छा कोई नहीं, सारे पैना पर अब मैं ना अपनी खीर खा करना, भी में चौकी है मैं थोड़ी सी रख लूंगा, थोड़ी सी अब खा लूंगा। दोपहर का टाइम ना, हमने ना ये एक मंचार पे रखी है इधर। अम्मी जान ये क्या कर रहे हैं? ये आना मटर कड्डू आशम ले आया है हाँ जी, अस आखे नु काट लईए मुझ पता ना टाइम ज्यादा ले जाते ने इस तरह। ते शाम हो जाती है दूसरा सौ चट नु बना लिए ना हाँ, हम ना मटर निकाल के बनाएंगे शकरगंजी, की नहीं हमें वो बड़ी पसंद है। 3-4 दिन के बड़े मुझे अभी याद है, वो भी बना कर ना खाएंगे, ठीक है भैया? उसी देर तक हम मटर निकाल लें। आपको ना मेरे सामने ना शकरगंजी दिखाई दे रही होगी। दोपहर का टाइम है, पहले गजरेला तो खाया पर ना भूख ख़त्म नहीं हुई। अभी अम्मी जान ने कहा ये पड़ी हैं, ये हमारे नेबर देख गए थे, इसे खाते हैं। चल अभी ना मेरे सामने सामान देख सकते हैं, ये एक ना बर्फ़ी का डब्बा है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ना एक बर्फ़ी का डब्बा लाया मेरे लिए। तो ये ना सूट मैंने ख़रीदा है गाँव से, आपको दिखाता, नज़दीक आके दिखाओ है, सर्दियों का ब्लैक कलर। आप भी कहते हैं कि ना ब्लैक कलर ऐसा पहनता नहीं, मैंने कहा इसलिए ना एक ब्लैक सूट भी होना चाहिए, बाकी सारे कलर के सूट हैं मेरे पास। तो ये आप कहते हैं खद्दर का सूट है, ये खद्दर का सूट है। अब मैं सूट को अंदर आ देता और है ना अम्मी जान और सबका ना मुंह मीठा कराता हूँ। शकरगंजी ना बॉयल कर रहा हूँ, और जब मैं होता था ना PS माँ के पास 10-15 दिन रह कर आया था, तो ना उधर इतनी ज़्यादा सर्दी होनी ना, अब उधर अभी गर्मी थी तो रात को ना सर्दी में ना रज़ाई कंबल लेकर सोना पड़ता था। इधर तो माशाल्लाह से सर्दियों में भी इतनी प्यारी धूप है ना। अभी ना शकरगंजी बॉयल हो रही, अभी तक कच्ची है, 4-5 मिनट लगेगी पकने में। शकरगंजी देख सकते हैं, हैर बाल कैसी बनी? बहुत अच्छी। मैंने ना अम्मी जान भी खा रही है, अम्मी जान खा कर बताओ ना कैसी बनी है। मैं ना इधर रखा हुआ है नमक, बहुत बेहतरीन कैसी बेहतरीन। ये ना गांव में हम ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं? हाँ ऐसे ही, खट्टा खुट्टा हमारे साथ को नहीं, पास को नहीं होता, सिर्फ उबालनी है, नमक के साथ खा जानी है कि नहीं अरबाब? अभी ना अनस आया था स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना तुम्हारे लिए खीर का ना कौली रखी थी, शुक्रिया। और ये ना तुम्हारे लिए बर्फी। देखने वाले कह रहे थे अनस ने ना थैंक यू कहा, बहुत प्यारा लगा है कि नहीं अनस? क्या कहना चाहोगे देखने वाले के लिए? हाँ अनस, ये क्या है आज? आज मैं हर रोज बैग लेना करूँ तो मेरे पेपर है तो बैठ जा, मैं ना तुम्हें सबक सुनता हूँ तुमसे, याद करो ना पहले बैठकर, बड़े दिन मौजे कर ली। ट्रिप किस दिन गई थी? हफ्ते वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, पिछले हफ्ते। तब याद कर लो फिर मैं सुनता हूँ। मेरे साथ में बैठ कर ना अनस अपना होमवर्क लिख रहा है। अनस किसका होमवर्क लिखेगा? जोग्राफिया कितनी बुक का मिला है? 7। चलो लिख लो, टाइम है तुम्हारे पास। टाइम है, अम्मी जान से पूछते अम्मी जान क्या कर रहे हैं। अम्मी जान क्या कर रहे हैं? गोश्त पुद्दा है कि उनमें लून मिर्च करता है। तो इस तरफ ना अनस होमवर्क कर रहे हैं। अनस
को पढ़ लो। वेदा पे 3 कॉपियों को कर लिया। 3 कॉपी को इतनी जल्दी कर भी लिया है। आप किसका कर रहे हैं? अब मैं कर रहा हूँ तजमतुल कुरान। तजमतुल कुरान का। चल मैं मटर पा दिते ने गोशत ते ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ पसंद ने। अनस को क्या पसंद है? मटर मटर पसंद है। कौन से? तो पे आंदा मैं सारे मटर क्या कह रहे हैं अम्मी को? आंदा मैं ढेर सारे मटर। पहली बार हुआ है कि ऐसे दिन शाम के टाइम ना घर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज इधर लाइट नहीं के सही तो मैं कहता हूं। अच्छा अम्मी जान जो गजरेला पड़ा है मोटर लगेगी है ना मुझे पेड़ा लाई रखा। ऐसे ना दूसरे घर से आया था। ये जो लकड़ आपको दिखाई दे रही है ना ये लेकर आया। अभी मैंने अम्मी जान से पैसे लिए हैं। अब शाम का टाइम है और ना व्यू चेक कराते हैं गांव का माहौल। लेने जाना है बाइक जो है ना असद की दुकान के अंदर है। उधर से लेनी तो मुझे याद है लाइट तो है नहीं। असद घर आया था चाबी इसके पास अब लेकर आता फिर बाइक लेकर जाता हूँ। हाँ जी, तो अभी ना मैं थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ और आप लोग कहते हैं कि आप पता नहीं एक एक दुकान से अंडे क्यों मंगवाती हूँ, तो आप कट्ठे क्यों नहीं लेके आती। तो ये चेक करें, मैं कट्ठे लेके आई हूँ और रास्ते में मुझे लगता है 1-2 अंडे टूट गया। तो वो ना रास्ते में बाइक पे बहुत ज़्यादा जंप लगते हैं। जितनी रास्ते में आप आते जाते हैं ना रास्ते में सारे जंप ही जंप है। वो मेरे सारे 1-2 अंडा ना टूट गए। तो नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा थोड़ी हुआ। इसलिए एक आधा खाना होता है वो मैं फिर दुकान से ले आती हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रही इनको मैं इसमें रखूँ कैसे। टूटे मैं या तो धो के रखूँगी या किसी तरीके से, समझ कोई नहीं आ रहा कैसे दूँगी। मैं लगता बाहर जाऊंगी ना जाके वहाँ पे इस तरह बीच रख दो डब्बे के बीच से उठा लेना। हाथ गंदे करने जब जो भी उठाएगा वो, या फिर इसके अंदर रख के ना इसके ऊपर पानी गिरा के धो लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। नुकसान हो गया पूरे एक अंडे का। और यहाँ से वैसे भी महंगे मिलते हैं। अब ये मुझे वहाँ से 27 का मिला है और यहाँ पे ये 35 रुपए का है। तो फायदा तो है चीज लाने का शहर से, लेकिन ये देखे ना नुकसान भी हो गया, टूट गया एक अंडा। क्या कर सकते हैं, ये वाला टूट गया, ये 6 बच गए। और ये मुझे 7 अंडे मिले हैं तकरीबन 200 रुपये में। और यहाँ से तो मुझे लगता है 6 भी 200 में नहीं आने थे, वहाँ से 7 200 में मिल गए। अब इसको रख दिया, इसको धो लूँगी। अभी खाना वगैरह भी खाना है, सारा कुछ। रास्ते में इतनी ठंडी हवाएं मुँह में लगा के वापस आ गया। आई मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है इतने दिनों बाद फाइनली आज ठीक रही थी। तो ये वैसे रख देते हैं और ये धो लेती हूँ मैं। पहुंची हूँ, आके चेंज वगैरह किया, बाकी सारे खा के चले गए ना, तो देख भी लिया। मैं खाना खा लेती हूँ फिर मैं बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर बहुत मेरे काम है वो करूँगी, पहले खाना ख़त्म कर लेते हैं। और आज मतलब ये 3-4 दिनों से धूप निकली, उस वजह से ना इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं सुबह लगती। हालांकि मैं शावर करके जाती हूँ, लेकिन जब वापस आते ना तब शदीद किस्म की सर्दी होती है, पूरे रास्ते सर्दी लग रही होती है। आसपास फसलें होती है, खुला माहौल, बहुत सर्दी लगती है। फिर अभी खाना खाते हैं, उसके बाद अपने बाकी सारे काम खत्म करते हैं। तो मेरे पैसे यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।